हेलो, वेलकम टू माय चैनल। लास्ट वीडियो में मैंने आपको एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चन नंबर 10 तक कंप्लीट करा दिया था और इस वीडियो में मैं क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करूंगा। तो आपका टॉपिक ट्रिग्नोमेट्री चल रहा है और एक्सरसाइज 8.1 चल रही है। तो क्वेश्चन नंबर 11 में आपको क्या दिया गया है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स एंड जस्टिफाई योर आंसर। मतलब कि इसके नीचे आपको जितने भी स्टेटमेंट दिए गए हैं उसके बारे में आपको बताना है कि वो ट्रू हैं या फॉल्स स्टेटमेंट है, और उसके अलावा आपको जस्टिफाई भी करना है उस आंसर को, यानी कि वो अगर ट्रू है तो क्यों ट्रू है, अगर फॉल्स है तो क्यों फॉल्स है। तो मैं फर्स्ट वाला लिख देता हूँ। फर्स्ट आपका क्वेश्चन 11 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, यानी फर्स्ट स्टेटमेंट लिखा है द वैल्यू ऑफ 10a इज ऑलवेज 10a is always less than 1। ठीक है, आपका स्टेटमेंट ये लिखा है। तो अगर ऐसा है कि 10a की वैल्यू जो है हमेशा 1 से कम आती है तो क्या हो सकता है कि ये ट्रू हो सकता है। तो हम लोग चेक कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल एक ट्रायंगल कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है, ABC। ठीक है, अब ये तो परपेंडिकुलर हो जाएगा। ठीक है, और एंगल ए को हम कंसीडर कर लेते हैं कि इसके रेस्पेक्ट में tan a निकालना है, और हम tan a का फार्मूला पहले लिख लेते हैं हम लोग। तो क्या हो जाएगा, tan a इज इक्वल टू, आपको फार्मूला पहले से पता है, परपेंडिकुलर अपान बेस होता है इसका रेशियो। तो परपेंडिकुलर अपान बेस, एक हमने ट्रिक बताई थी बहुत पहले, कौन सी थी, पंडित बद्रीनाथ प्रसाद हर हर बोले। ऐसे मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। तो लास्ट ये पहले के दो रेशियो साइन और कॉस के होते हैं, और लास्ट का ये जो परपेंडिकुलर अपान बेस होता है ये किसका रेशियो होता है, ये होता है tan का। ठीक है, तो उससे मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब नाउ परपेंडिकुलर इसके रिस्पेक्ट में तो BC हो जाएगा। तो BC को मैं मान लेता हूँ कि ये फॉर एग्जांपल 4 है, और ये फॉर एग्जांपल 3 है। ठीक है, तो अगर ये 3 है, क्योंकि ये 3 या 4 हो सकता है, तो मैं tan a का निकालता हूँ वैल्यू। क्या हो जाएगी, tan a इज इक्वल टू 4 की BC यानी परपेंडिकुलर है तो उसकी जगह 4 लिख दिया, और बेस AB है यानी उसकी जगह 3 लिख दिया। तो 4/3। अब इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, आप लोग चेक कर सकते हैं। इधर मैं डिवाइड करके दिखाता हूँ कि जैसे आपने 3 से किया 4 को डिवाइड, तो 3 1 ज़ा 3 1, फिर पॉइंट लगाया तो 0 बढ़ाया, 3 3 ज़ा 9, फिर 1 आया, फिर 0 बढ़ाया तो 1 पॉइंट, ऐसे ही आता रहेगा आगे। तो 1.333 समथिंग आएगा, यानी कि ये 1 से तो ज़्यादा आ गया ना, ये देखा जाए तो ये 1 से ग्रेटर है। ठीक है, अगर ये चेंज कर दें यहाँ पे, मान ली ये ट्रायंगल ऐसे होता और ये चीज़ C होती, ये B होती और ये A होता, यानी इसको एंगल A मान लेते और इसके रेस्पेक्ट में देखते, और तब भी ये 4 3 होता। ठीक है, और तब अगर रेस्पेक्ट में देखते तो परपेंडिकुलर BC हो जाता। तब tan A की वैल्यू क्या आती, परपेंडिकुलर यानी BC 3/बेस यानी 4। ठीक है, 3/4। और अब डिवाइड करते तो कितना आता, तो वो भी आप देख लीजिए, इस साइड में कर दे रहा हूँ। 4 से करते अगर 3 को, तो 4 0 ज़ा 0, 3 आया और पॉइंट लगाया गया तो यहाँ से 0 बढ़ गया, 4 7 ज़ा 28, 2 आया, फिर 0 बढ़ाया गया, 4 5 ज़ा 20। ठीक है, तो कितना आएगा, इसकी वैल्यू 0.75, लेकिन जो कि 1 से लेस है। ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये है कि tan a की वैल्यू 1 से लेस भी आ सकती है और tan a की वैल्यू 1 से ग्रेटर भी आ सकती है। लेकिन tan a की वैल्यू जो है, इसमें स्टेटमेंट क्या था, द वैल्यू ऑफ tan इज ऑलवेज लेस देन 1। इनका स्टेटमेंट है कि हमेशा 1 से छोटी होती, तो हमेशा तो नहीं होती ना, कुछ केस में, जैसे यहाँ पे इस केस में 1 से बड़ी आई, इस केस में 1 से छोटी आई tan a की वैल्यू। तो इसका मतलब है ये इसका जस्टिफिकेशन हो गया। ठीक है, कि इस वजह से, जैसे कि मैंने निकाला, इस वजह से जस्टिफाई हो रहा है कि ऑलवेज लेस देन 1 नहीं होगी। हाँ, समटाइम 1 से लेस भी आएगी, समटाइम 1 से ग्रेटर भी आएगी। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, फॉल्स स्टेटमेंट है। ठीक है, ये फॉल्स है।
अब इसके बाद सेकंड क्वेश्चन पे आ जाते हैं, या आप इसको एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सेकंड 11 का सेकंड पार्ट जो है वो देख लीजिए आप लोग। क्वेश्चन 11 का सेकंड पार्ट, सेकंड स्टेटमेंट आपका क्या है, सेक ए इज इक्वल टू 12/5 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल ए, फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल ए, एंगल ए। ठीक है, तो मैं एक ट्रायंगल बना लेता हूँ, इसमें भी ट्रायंगल ए बी सी। ठीक है, ए बी सी, ये राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी है, बना दिया। अब सेक ए की वैल्यू जो होती है, यहाँ पे अगर मैं फिर से वही फार्मूला लिख दूँ, पंडित बद्रीनाथ प्रसाद हर हर बोले, तो सेक ए की वैल्यू क्या होती है, कॉज ए की वैल्यू तो बेस अपान हाइपोटेन्यूज होती है, और इसका रिवर्स यानी इसको जो है हाइपोटेन्यूज को ऊपर लेके जाएं और बेस को नीचे। ठीक है, इसका रेसिप्रोकल जिसे बोल सकते हैं फ्रैक्शन का, तो हाइपोटेन्यूज अपान बेस है ना, हाइपोटेन्यूज अपान बेस सेक ए की वैल्यू हो जाती है। ठीक है, तो इज इक्वल टू 12/5। तो अब ये सेक ए का रेशियो हाइपोटेन्यूज अपान बेस का था, इज इक्वल टू 12/5। दैट मीन्स हाइपोटेन्यूज क्या है 12 है और बेस क्या है 5 है। ठीक है, तो ये किसके रिस्पेक्ट में आ रहा है, ये इसके रिस्पेक्ट में आ रहा है, ए के रिस्पेक्ट में, क्योंकि सेक ए निकालना था ना फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल ए, सेक ए, तो इसके रिस्पेक्ट में बी सी परपेंडिकुलर हो जाएगा और ए बी बेस हो जाएगा, तो मैंने बेस की जगह 5 लिख दिया, और हाइपोटेन्यूज तो हमेशा सेम रहता है, तो ए सी 12 हो गया, तो सेक ए की वैल्यू 12/5 आ गई। तो दैट मीन्स, और हमेशा ये रूल होता है कि कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज सबसे बड़ी लेंथ होती है, तो ये क्या हो जाएगा, ये ट्रू हो जाएगा, यानी ऐसा हो सकता है, सेक ए की वैल्यू 12/5 कोई भी एंगल ए के लिए हो सकती है। ठीक है, रीज़न क्या लिखेंगे, जस्टिफिकेशन, इसमें जस्टिफिकेशन ये लिखेंगे बिकॉज हाइपोटेन्यूज हैव ग्रेटर वैल्यू इन राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, सबसे ग्रेटर वैल्यू होती है, तो यहाँ पे है, तो इसलिए यहाँ पे ये ट्रू है। ठीक है, अब सेकेंड के बाद अब थर्ड स्टेटमेंट में आ जाते हैं। आपका थर्ड स्टेटमेंट क्या है, कॉज ए, 11 क्वेश्चन 11 का थर्ड स्टेटमेंट। ठीक है, cos A is the abbreviation used for cosecant of angle A, for the cosecant of angle A। ठीक है, अब बताइए cos A is the abbreviation used for the cosecant of angle A, क्या ये ट्रू है, नहीं, ये ट्रू नहीं है। क्यों, क्योंकि cos A के लिए क्या एब्रीविएशन यूज होता है, कोसाइन ऑफ एंगल ए, कोसाइन ऑफ एंगल ए। ठीक है, तो कोसाइन ऑफ एंगल ए यूज होता है, ना कि कोसेकेंट। कोसेकेंट किसके लिए यूज होता है, कोसेकेंट यूज होता है कॉसेक के लिए, है ना, तो यही जस्टिफिकेशन हो गया, और ये क्या हो गया, फॉल्स। ठीक है, ये स्टेटमेंट फॉल्स है। ठीक है, आप लिख सकते हैं बिकॉज कॉज ए इज द एब्रीविएशन यूज फॉर कोसाइन ऑफ एंगल ए। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर 11 का फोर्थ पार्ट या फोर्थ स्टेटमेंट, कॉट ए इज द प्रोडक्ट ऑफ कॉट एंड ए, कॉट एंड ए, क्या ऐसा है, कॉट ए इज द प्रोडक्ट ऑफ कॉट एंड ए, नहीं, कॉट ए जो होता है वो पूरा सिंगल टर्म होता है, ये कॉट और ए का प्रोडक्ट नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं कॉट ए इज द सिंगल टर्म, सिंगल टर्म। ठीक है, सो ये क्या हो जाएगा स्टेटमेंट, ये भी फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, अब मैं लास्ट स्टेटमेंट की बात कर लेता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट पेज से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पूरा मैं एक साथ कर देता हूँ। ठीक है, अब मैं नेक्स्ट पेज पे आ जाता हूँ। क्वेश्चन नंबर
11 का 5th पार्ट यानी लास्ट पार्ट। इसका स्टेटमेंट क्या है? साइन थीटा इज इक्वल टू 4/3 फॉर सम एंगल थीटा। ठीक है, साइन थीटा इज इक्वल टू 4/3 फॉर सम एंगल थीटा, ये क्वेश्चन का स्टेटमेंट है। तो हम लोग इसमें भी क्या करते हैं, ट्रायंगल बना लेते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल ABC। ठीक है, और इसमें ये थीटा मान लेते हैं एंगल ए को। तो अब अगर हम साइन थीटा का रेशियो लिखें तो आपको वही पता है ना, पंडित बद्रीनाथ प्रसाद हर हर बोले। तो इसमें क्या होगा, साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है, फर्स्ट वाली होती है फर्स्ट फ्रैक्शन या फर्स्ट रेशियो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4/3। तो अगर इसका रेशियो साइन थीटा का परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू 4/3 है तो परपेंडिकुलर क्या हो गया 4 हो गया। तो इसकी रिस्पेक्ट में भी ये परपेंडिकुलर होता है, तो BC 4 हो गया और हाइपोटेन्यूज 3 हो गया। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि AC लाइन हाइपोटेन्यूज है लेकिन इसकी लेंथ इस परपेंडिकुलर से छोटी हो गई है, जबकि कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल में, अभी पिछली प्रीवियस स्टेटमेंट में भी मैंने लिखा कि हाइपोटेन्यूज की लेंथ हमेशा लार्जेस्ट या ग्रेटेस्ट होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, हेयर हाइपोटेन्यूज हैव स्मॉल लेंथ, या हैव ए स्मॉल लेंथ सो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। ठीक है, सो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। यानी कि ऐसा साइन थीटा इज इक्वल टू 4/3 वैल्यू नहीं हो सकती। ठीक है, तो ये भी फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 11 का 5th पार्ट था और लास्ट पार्ट था। और ये आपकी आज एक्सरसाइज 8.1 कंप्लीट हो गई है। ठीक है, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू वेरी मच। ठीक है, और इस चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, सब्सक्राइब द चैनल। ठीक है, और शेयर करिए और लाइक करिए वीडियो को। और जो भी आपका डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।